अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम मियां मोहम्मद खलील आज एक बड़े अहम मौजू के साथ आपके पास हाज़िर है। आज का हमारा मौजू है दांतों के अमराज। नाज़रीन, दांत हमारे खुराक को हज़म करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि दांतों का काम जो है वो आंतों से लेते हैं, खुराक को सही तरह से चबाते नहीं हैं। अगर आपके दांत सेहतमंद हैं तो आपका मैदा, आपका निज़ाम जो है वो बेहतरीन काम करेगा। अक्सर लोग देखे हैं कि वो जब मैदे के मरीज़ हमारे पास आते हैं तो वो कई साल से मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन उनके मैदे सही नहीं हो रहे और किसी को समझ नहीं आ रही क्या है। जब उनके मसूड़े और उनके दांत देखे गए तो वो पीले जर्द, और इसके अलावा वो उनमें से पीप निकलना, उनमें से खून निकलना, और वही पीप और खून जो खुराक के साथ मिलकर जब मैदे में और गले में जाता है तो वो इन्फेक्शन की शक्ल में गले में और मैदे में सोजश पैदा करते हैं। और वही सोजश, वही इन्फेक्शन, वही पीप, वही खून जो है वो मैदे और गले की मुख्तलिफ अमराज का बायस बनते हैं। और बंदा सारी उम्र मेडिसिन खाता रहता है, लेकिन उसे असल सबब का पता नहीं चलता। जब रात को हम खुराक खाते हैं तो उसके बाद हम प्रॉपर उसकी सफाई नहीं करते, मसवाक वगैरह नहीं करते, ब्रश नहीं करते, तो वो खुराक के जो ज़र्रात हैं नाज़रीन, वो हमारे दांतों के छोटे छोटे जो खुराक खला हैं उनमें फंस जाते हैं, और 8-10 घंटे की नींद में वो खला के अंदर, दांतों के अंदर ही गलते सड़ते रहते हैं, और जिसकी वजह से तफन पैदा होता है। और वही सुबह जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो खुराक के साथ हमारे मैदे में, हमारे गले में जाते हैं और बीमारियों का बायस बनते हैं। नाज़रीन, हमारा कल्चर बन गया कि हम पेस्ट और मसवाक करते हैं। ठीक है, सफाई निसफ़ ईमान है, और हमारे दीन ने इसके बारे में बड़ा अच्छा हमें गाइड किया ज़िंदगी के हर शोबे में, और सफाई के बारे में तो ख़ास तौर पे इस पर तलकीन की गई है। लेकिन पेस्ट जो है ना, वो सफाई तो करता है, लेकिन वो मुकम्मल जो उसके फ़ायदे हैं वो हम उससे हासिल नहीं करते। एक तो पेस्ट में साबुन बहुत ज़्यादा होता है, जाग बनाने के लिए कुछ केमिकल इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारे मसूड़ों को डैमेज करते हैं, हमारे दांतों के जो चमक है, एनिमल है, उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। ऊपर से हमारा ब्रश करने का जो तरीका है वो नहीं ठीक। हम बड़े ज़ोर से, बिल्कुल जैसे मारदार से ब्रश करते हैं और मसूड़ों को डैमेज कर देते हैं। हालांकि ब्रश करने का तरीका ये ऊपर से नीचे बड़ी नरमी के साथ, बड़े एहतियात के साथ करना होता है, लेकिन ये जो बड़ी ज़बरदस्त हम जोश व खरोश से लगे होते हैं ब्रश करने, ये तरीका मसूड़ों के लिए बहुत ख़तरनाक, इनमें ज़ख्म पैदा करता है, इनमें सोजश पैदा करता है। और उसके अलावा जब हम ब्रश कर लेते हैं और वो पेस्ट जो है वो हम एक आध कूली करके तो समझते हैं कि बस अब मुंह साफ़ हो गया है, लेकिन वो जाग, वो जो पेस्ट के जो ज़र्रात हैं वो दांतों के अंदर ही रहते हैं, जो कि तफन का बायस बनते हैं। इसके लिए आप ऐसा कीजिएगा कि आप दोबारा ब्रश धो के उसको करें, ब्रश को, और बार बार कुली करें। 8-10 कुलियाँ करने के बाद भी आप में उसमें जाग महसूस होगी आपको उस पानी में, और वो पेस्ट का होगा। यही हमारी जो कोताहियाँ हैं जिस वजह से मसूड़े बीमार होते हैं और दांत ख़राब होते हैं। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का हम एहतियात करें तो हम बहुत सी पेचीदगियों से बच सकते हैं। याद रखिएगा नाज़रीन, ये साबुन जो हैं ये कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होते हैं, दांतों और मसूड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होते। इसके लिए हमें सुन्नत नबवी की तरफ आना पड़ेगा, आज से 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक की तलकीन की और फरमाया कि मसवाक जो है वो मुसलमान के सफाई के लिए बेहतरीन है। एक जगह पे हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसवाक के 10 फ़ायदे हैं। ये मुंह को खुशबूदार बनाती है, मसूड़ों को मजबूत करती है, नज़र को तेज़ करती है, ये बलगम से गले से निकालती है, ये मैदे की
आंतों की गले की सोजश को ख़त्म करती है। ये मसवाक करने से हमें एक सुन्नत पूरी करने का सवाब मिलता है। इसकी खुशबू फरिश्तों को बहुत पसंद है और ये खुदा की खुशनुदी का बायस बनती है और नेकियों में इजाफा होता है। वो इस तरह होता है कि एक नमाज मसवाक के बगैर पढ़ें और मसवाक करके पढ़ें तो उसके सवाब में कई गुना अजर ज़्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा जो है ये मैदे के अमराज से बचाती है, मैदे की इस्लाह करती है। मैदे के लिए इसके जो लुआब हैं वो बड़े फ़ायदेमंद हैं। एक जगह पे तिरमिज़ी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसवाक के साथ पढ़ने वाली नमाज और बगैर मसवाक के पढ़ने वाली नमाज से 70 गुना अफजल है। फिर एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी और मुस्लिम शरीफ में फरमाया कि अगर मुझे ये एहसास ना होता कि ये मेरी उम्मत पर बोझ है तो मैं हुक्म देता कि हर नमाज के साथ मसवाक लाजमी किया करें। तो इतनी तलकीन फरमाई, लेकिन इसके बावजूद हम वो मगरब के पीछे चल पड़े, मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने मसूलों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपने दांतों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यही वजह है कि आज डेंटल के पास बहुत रश है। हर बंदा दांतों के अमराज में, मैदे के अमराज में, गले के अमराज में परेशान फिर रहा है। आप जाएं डेंटल के पास, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको चेक कराएं, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन बिला ज़रूरत जो है ना वो ज़रा इसे अवॉइड करें, क्योंकि आजकल जो अच्छे जो डेंटिस्ट हैं वो तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो डिस्पोजेबल किट वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो महल्लों में और लोकल अताई डेंटल वगैरह बैठे हैं, ये एक ही किट से एक ही हज़ार से कई के मरीज़ों को चेक करते हैं और उन्हीं से उनका इलाज करते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक है। बहुत सी बीमारियों, हेपेटाइटिस, एड्स और मैदे की बहुत सी बीमारियों का बायस बन रहे हैं और ये बीमारियां फैला रहे हैं। तो नाज़रीन, मसवाक करें। मसवाक का हमारे दीन में बहुत अहम मकाम है, इसके मतलब बड़ी अहादीस मौजूद हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीलों की मसवाक और जैतून की मसवाक की बड़ी तलकीन की है। याद रखिएगा, अगर आप मसवाक को अरग गुलाब में रात को भिगो दें, एक गिलास में थोड़ा सा अरग गुलाब डालें और उसमें मसवाक रख दें और उसको सारी रात पड़ा रहने दें, सुबह अगर वो मसवाक करें तो उससे नज़र आपकी बहुत तेज़ होगी। ये चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, जिनको हम भूल गए हैं। सुन्नत की तरफ आइए, दीन की तरफ आइए, कुदरत की तरफ आइए, ये मसनूई चीज़ों को छोड़ दें। आखिर में एक आपको मैं मंजन बता रहा हूँ। फटकरी, लौंग, मगा और काली मिर्च, ये चारों चीज़ें आप आधा पाव या एक एक स्टाक ले लें, जितनी आपको ज़रूरत है बराबर वज़न में, और इनको पाउडर कर लें। हाँ नाज़रीन, ये जितना बारीक करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो एक चुटकी आपने लेनी है, उसको दांतों को अच्छी तरह और मसूड़ों को मलना है, उंगली के साथ मलना, ब्रश इस्तेमाल नहीं करना। और 10 मिनट के लिए आप मुंह को ढीला छोड़ दें और जितना गंदा पानी और फासत माते हैं मसूड़ों से वो निकल जाएंगे। तो उसके बाद आप 10 मिनट बाद कुल्ली कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो इसमें कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, सब आम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं। अगर दांत में दर्द हो रहा है तो खोड़ वगैरह है तो इसी की एक चुटकी पकड़ के उस खोड़ में भर दें और थोड़ी देर में आपको दर्द में रिलीफ मिल जाएगा। तो अगर इन्फेक्शन वगैरह या खाने की ज़रूरत महसूस हो तो इसी का एक कैप्सूल भर के आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह दांतों की इन्फेक्शन और दूसरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा नाज़रीन एक बात याद रखिएगा कि इसको हमेशा रात को सोते वक्त करना है और हफ्ते में 2 से 3 दिन करना है। तो
तो आपको अगर आप दिन को करेंगे तो ये कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो घंटे दो के लिए आपको उसका जायका महसूस नहीं होगा। तो इसलिए रात को सोते वक्त करें और इसको कुछ अर्सा रेगुलर करें। इंशाल्लाह आप दांतों के डॉक्टर के पास जाने से बच जाएंगे और आपके दांत जो है ना वो मजबूत हो